वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे इस वक्त तालीम के हवाले से। तालीमी इदारे क्या 9 अगस्त से खुलने जा रहे हैं या फिर इसके ऊपर भी अभी भी लॉकडाउन हावी रहेगा या तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। अब नए जो मिनिस्टर आए सरदार शाह साहब, पहले भी इनके पास तालीम का कलमदान था, एक बार फिर दोबारा इनको एक कलमदान दे दिया गया है। पहले बहरहाल बहुत सारी बातें थी, तालीम का कलमदान इनसे क्यों लिया गया, अच्छा काम किया, अपनी बच्ची को भी सरकारी स्कूल के अंदर दाखिला करवाया, बड़ा असम्बली के अंदर भी खड़े होकर घोष मुलाजमीन की और घोष असातिज़ा की निशानदही करते रहे। बड़े दबंग ये मिनिस्टर हैं। अब ये दोबारा लाए गए हैं, किस खुशी में और क्या इनकी जो है वो इस वक्त काविशें होंगी जो बरूए कार लाई जाएंगी, तमाम चीज़ें। स्कूल्स के हवाले से प्राइवेट स्कूल्स वाले क्या सोचते हैं, इसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा कि इस वक्त 9 अगस्त का कहा जा रहा है कि स्कूल्स दोबारा से खोले जाएं। अब ऑनलाइन क्लासेस की बात की गई तो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी चीज़ें सामने हैं कि ऑनलाइन तालीम दिए जाने पर क्या मुश्किलात सामने आती हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जानिब से सूबाई सदर हैं हमारे साथ अख्तर अराई साहब। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं आप। जानना मैं ये चाहूँगा, नए तालीमी जो वजीर हैं इनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए, सईद गनी साहब भी बहुत अच्छी शख्सियत थे और हैं। इसी तरह से सरदार शाह साहब भी बहुत नाइस आदमी हैं, नफीस आदमी हैं और कल्चर से और बड़ा लगाव रहता है इनका। और माशाल्लाह बात ये है कि सच्चे आदमी भी हैं, जैसे कि आपने खुद अभी फरमाया कि मगर ये है कि पता नहीं वो कौन सी मजबूरी है कि हमारे वुज़रा को वो काम करने नहीं देती। अच्छा। इसकी एक मिसाल मैं ये देता चलूँ कि सईद गनी साहब तालीम के वजीर भी रहे और लेबर के भी मिनिस्टर रहे। जी। आप मुझे ये बताइए कि स्कूलों पर लेबर का लॉ लगता ही नहीं है। आप कानून की किताब उठा के देख लें कि लेबर का जो लॉ है उसके अंडर में तालीमी इदारे, शादी हाल वगैरह नहीं आते। अब उसके अंदर एक डायरेक्टर के लेटर के ऊपर जो है उसको तंग किया जाता है और जो है लेबर टैक्स दिया जाता है। अगर लेबर टैक्स ना दें तो उसके लिए फिर दूसरी तरह चार्जेस लिए जाते हैं और बहुत तंग किया जाता है। कोविड के इस 1.5-2 साल के अंदर लेबर टैक्स भी खत्म नहीं किया गया। जब एक मिनिस्टर जो है जो 2 पोर्टफोलियो रखते हैं और वो स्कूलों को उस कम से कम वो तो रिलीफ दे सकते थे जो कि कानूनी हक भी नहीं है, वो ले भी नहीं सकती गवर्नमेंट, फिर भी उसका हक तो दे देते। टैक्स माफ करना दूर की बात है, दूसरे कोई बेनिफिट देना दूर की बात है। अब पता नहीं कौन सी वो मजबूरी है कि एक टके का बेनिफिट नहीं देते तालीमी इदारों को, एक टके का बेनिफिट नहीं देते उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। क्या उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की सजा मिलती है? क्या आर्टिकल 25A के मुताबिक वो आपके नीले पीले और बेकार स्कूलों में जाके पढ़ें, जहाँ वॉशरूम नहीं होता, जहाँ पानी नहीं होता, जहाँ बैठने की जगह नहीं होती, कहीं छत टूटी हुई होती है, जहाँ टीचर पढ़ाने नहीं आते, गोस्ट टीचर होते हैं? तो क्या इस तरह की आप फ्री तालीम देंगे? मुझे नहीं पता अच्छा, क्या 9 करना एक चाहते एक हैं, बात हम ये भी सर पूछना पकड़ चाहूंगा, के 9 बैठे अगस्त हुए से हैं। क्या तालीमी इदारे खोलने जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स? बिल्कुल इंशाल्लाह हम खोलने जा रहे हैं। हमारी तरजीह ये है कि गवर्नमेंट की रिट कायम हो, गवर्नमेंट जो है खुद ब खुद सोचे कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले वालिदैन का क्या कसूर है कि उनके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए हैं। पहले तो उनको समझ में नहीं आई बात, अच्छा, मगर अब सरकारी सतह पर तो अभी ऐलान नहीं किया गया ना स्कूल्स खोलने का, तो अपनी सर मर्जी से फिर ये सरकारी फैसला सतह किया पे गया? देखें, मैं आपको बहुत सादा सी जबान में अच्छी नहीं है। गधे और घोड़े को एक ही लाठी से चलाने वाली कोशिश की जा रही है। गधा भी वो जिसकी टांगें टूटी हुई हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपके पास किताबें नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में अगर पढ़ाने के वसाइल नहीं है, तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू करने की बात नहीं कर सकते। आपने खुद फैसला किया था, तो उसकी वजह से सजा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चों को क्यों दी जा रही है? क्यों वो बच्चों के यानी प्राइवेट स्कूलों को ताला लगाया जा रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले माँ बाप अपनी मदद आप पैसे देकर पढ़ाते हैं, वो नहीं, गवर्नमेंट आपको से नहीं भीख लगता कि नहीं मांगते। कोरोना की जो सतह थी, जो रेशो था वो 30% हो चुका था, अब 20% है? क्या ये रेशो इतना ज्यादा है? आपको नहीं लगता कि स्कूल्स बंद करने का फैसला दुरुस्त था? देखिए, बात यह है कि कॉपरेशन सब है, ये सारी फिगर गेम है। ये मैं चैलेंज करता हूँ, फिगर गेम है। देखिए, जो टेस्ट को कौन कराते थे, जो बिल्कुल बूढ़े बुजुर्ग या जिनको बहुत शक होता था कि हम बीमार हो रहे हैं, फ्लू हो रहा है, जब वो लोग जिसपे शक होता था कोरोना का, वो टेस्ट कराने जाते थे। और जितने टेस्ट कराते थे उसमें 30% अगर आ जाती है एवरेज, तो इसका मतलब ये नहीं है। आप 30%, कराची की आबादी 3 करोड़ अगर है,
अगर 2 करोड़ भी है उसका परसेंटेज लगा के देख लीजिए। नहीं तो पूरी यहाँ पर दुनिया की आपके अगर पास बात की जाए, पूरी दुनिया में ये होता है, टेस्टिंग के हवाले से शरह निकाली जाती है। ये नहीं, तो उसका मेथड ये नहीं है, उसका आबादी से तो मेथड ये शरह नहीं नहीं है। निकाली जाती ना। उसका रैंडम एक तरीकेकार होता है, वो तरीकेकार यहाँ राइज नहीं है। माजरत के साथ ये भी एक हकीकत है कि कोविड एक सच्ची बात है, ये बीमारी है, ये एपिडेमिक कंडीशन है, मगर मुझे बताइए कि गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के मुताबिक नहीं, अगर कराची इसी के तरह अंदर किया जा रहा है, शरह बढ़ाई जा रही है, तो 550 पूरे कराची में सेंटीमीटर सिर्फ शरह बढ़ रही है, तो पूरे मुल्क में इतनी ज्यादा क्यों शरह नहीं है? 9% है, सर, अगर यहाँ पर 20% तक है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है क्या? देखिए अलार्मिंग सिचुएशन है, मगर हिकमत क्या है? आप फैक्ट्स एंड फिगर ऐसे बताते हैं, डराते हैं। जब मुझे ये बताइए, कराची शहर में गवर्नमेंट की फिगर दी हुई है 550 वेंटिलेटर मौजूद हैं, और उसमें ये खुद स्टेटमेंट है कि इसमें से 50% वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड है, 50% अभी भी खाली हैं। मुझे ये बताइए कि वो कौन सी 30% है, वो कौन सी परसेंटेज है कि 3 लाख की आप लगा लें या किसी की भी लगा लें, आप लाखों मरीज नहीं है यहाँ पर। मगर कोई बात नहीं, सही फरमा रहे हैं, वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। तालीमी इदारों ने अपने टीचर्स की वैक्सीनेशन लगा चुके हैं, ठीक है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने तकरीबन 86% जो है कल तक वैक्सीनेशन हो चुकी है। हमें तालीमी इदारे 9 को खोल देने का ऐलान हमें कर दिया जाए, ठीक है। ताकि हम प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। अगर हम मना कर दिया ऑनलाइन जाता भी है तो पढ़ा अगली सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगर देखें, हम लोग मुहर्रम अल हराम महीने के लिए, मुहर्रम के लिए हम एहतराम में हम रुकेंगे। हम गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारे प्राइवेट स्कूलों को ताले लगवा दिए गए हैं कि एडमिन स्टाफ भी नहीं बैठ ठीक है। सकता, कोई भी नहीं बैठ सकता, वो खोले जाएं मंडे से, यानी कि 9 अगस्त से। और उसके बाद हमें आसानी से, इजी तरीके से SOP के मुताबिक हमें मौका दिया जाए। और अगर हमें मुहर्रम के 10 दिन के बाद अगर नहीं खुला स्कूल, तो इमीडिएटली फिर हम अपने लाहे अमल का ऐलान ठीक है। कर देंगे, और फिर हम ओके। खोलेंगे। इसमें वालिदैन पेश होंगे, क्योंकि वालिदैन का प्रेशर है तालीमी इदारों पे। जब हम अपनी मदद, आप अपने चलें। बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कौन रोकता है, क्यों रोकता है, किस लिए रोकता है, जब हमें 1 टका नहीं देते। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अख्तर अनाई साहब मेरे साथ मौजूद थे, प्राइवेट स्कूल के नुमाइंदे के। देखना ये कि 9 अगस्त को होगा क्या, कि स्कूल खोले जाएंगे या फिर हुकूमत की जानिब से मजीद और आगे बढ़ा दिया जाएगा और स्कूल्स बंद रखे जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।